हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि हम इस पर रस पढ़ रहे थे और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं जिसमें हम रस तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, रस तक पहुंच चुके हैं और रस में हमने 4 वीडियो पहले बना दी हैं। तो आपको बता दें आज हम देखेंगे वीर रस के बारे में। 5वां रस है हमारा वीर रस। ठीक, इसके पहले 4 रस हमने पढ़ा दिए हैं और टोटल हमें क्या पढ़ने हैं, 11 रस पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर देखिए आप पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिस पर से आप देख सकते हैं कि संपूर्ण हिंदी आपको एक क्रम में लगी हुई मिल जाएगी, जहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं वीर रस। ठीक है, तो वीर रस होता क्या है, तो इसके बारे में अगर हम आपको बताना चाहें, देखिए शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर इनको मिटाने के लिए हृदय में जो उत्साह जगता है, जो उत्साह जोश आता है दोस्तों, वो क्या होता है, विभाव अनुभव और संचारी भावों के संयोग से वीर रस में परिणत हो जाता है। ठीक है, किसमें परिणत हो जाता है, वीर रस में। अब देखिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि वीर रस का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आल्हा। आपने देखा होगा, सुना होगा, ये आल्हा क्वेश्चन पूछा था कि आल्हा कहां गाया था, बुंदेलखंड में। क्या वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया था। ये क्वेश्चन जो है आपके यूपी पुलिस में पूछा भी गया था कि बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो आल्हा है। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए वीर रस की मल्लिका किसको कहते हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों आपने सुना होगा सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, इन्हें वीर रस की मल्लिका कहा जाता है। ठीक है, और वीर रस के देवता कौन है, तो महेंद्र हैं। कौन है दोस्तों, महेंद्र हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और वीर रस का रंग कौन सा है, गोरा रंग है। क्या, गोरा रंग, यानी गौर वर्ण कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो याद रखेंगे देवता कौन है, महेंद्र है, और रंग कौन सा है, तो गौर वर्ण है, यानी गोरा रंग है। ठीक है, अब देखिए वीर रस के 4 भेद बताए गए। कितने, 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन सा, एक युद्ध वीर होता है, ठीक, जो लड़ता है। एक धर्म वीर होता है, धर्म के लिए जो लड़ता है। एक दान वीर होता है, जो दान करता है दोस्तों, वो भी वीर कहलाता है। और एक दया वीर। मान लिया कि आपने बचपन में कहानी सुनी होगी दोस्तों, शेर और चूहे की। शेर क्या करता है दोस्तों, चूहा जो है उसके ऊपर फुदकता रहता, तो शेर उसे पकड़ लेता, तो चूहा कहता मैं कभी आपके काम आ जाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो वो उसे छोड़ देता है। तो ये क्या करता है, दया, उसे दया आ जाती है ना चूहे के ऊपर, तो उसे दयावीर कहते हैं। और वो चूहा भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसे एक दिन शिकारियों के चंगुल से छुड़ाता है। ठीक, तो वही क्या है, दयावीर रस है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए मगर भरत मुनि दोस्तों वो 4 नहीं मानते, वो 3 ही भेद इसके मानते हैं। क्या, 3 ही भेद मानते हैं किसके, वीर रस के। कौन कौन से भेद मानते हैं वो, तो युद्ध वीर को, धर्मवीर को और दानवीर को मानते हैं। वो जो है दोस्तों बता दें कि दयावीर को वीर रस का भेद नहीं मानते। तो याद रख लेना कि आचार्य भरत मुनि द्वारा वीर रस के 4 भेद ही माने गए हैं। तो यहां पे दोस्तों आप कर लेना 3 भेद। क्या, 3 भेद ही माने गए हैं। उन्होंने दयावीर को वीर रस का भेद नहीं माना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कि भरत मुनि के अनुसार देखिए हमने बताया था, ना तो ये स्थायी भाव को मानते हैं, ठीक, ना ही स्थायी भाव को मानते हैं, ना ही शांत रस को माना है इन्होंने, और ठीक है ना ही इन्होंने आहार्य को माना था। ठीक, तो हमने बताया था, ये चीजें आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए अब हम देखेंगे क्या इसके पहचान देखते हैं। पहचान किस प्रकार से आप पहचानेंगे, अगर कोई पंक्ति मिल जाती है दोस्तों तो आपको बता दें, अगर पहचान कैसे, अगर पंक्ति में कहीं वीर शब्द हो जाए, उत्साह आ जाए, जुनून आ जाए, गर्व शब्द मिल जाए, रणभूमि दिख जाए, समरभूमि दिख जाए, युद्ध भूमि दिख जाए, और शतरंज के खिलाड़ी जो होते हैं जैसे हाथी दिख जाए, घोड़ा दिख जाए, सैनिक दिख जाए, है ना, तोप, तलवार, ढाल, भाला, तीर, धनुष और अन्य हथियार या फिर पहाड़, ऐसी चीजें आपको कहीं दिख जाएं, तो वो क्या होगा, आपका वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आध उदाहरण देखते हैं। देखिए यहां पर उदाहरण क्या है, देखिए स्वजात की देख अतीव दुर्दशा। क्या, स्वजाति की देख अतीव दुर्दशा, विगहणा देख मनुष्य मात्र की, निहार के प्राणी समूह को हुए समुत्तेजित वीर केसरी। दोस्तों ठीक है, अब देखिए यहां पर है क्या, देखिए यहां पर क्या है कि आपको बता दें, जो श्री कृष्ण थे वो जो थी मतलब कि अपने जातियों की दुर्दशा देख करके दोस्तों आपको पता था कि जमुना नदी, जो यमुना नदी था दोस्तों, उसमें कालिया नाग रहता था, जिसका पानी पीने से लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी। ठीक है, आपने सुना भी होगा। ठीक, तो उसे क्या करते हैं, जब श्री कृष्ण नाग को निकालते हैं ना, उसको नाग के लेकर आते हैं, तो उसी समय का ये उल्लेख किया जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, उत्साह है, क्या है दोस्तों, वीरता का प्रयोग किया गया है, वीरता वीर रस का उदाहरण है ये दोस्तों। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होगा। आश्रयदाता कौन हो जाएंगे, आश्रय लंबन कौन होंगे दोस्तों, कृष्ण जी हो जाएंगे स्वयं, और विषयालंबन कौन होंगे, कालिया नाग। ठीक है, उद्दीपन क्या होगा कि जो जनजातियों की दुर्दशा थी दोस्तों, और जन्म भूमि की हितैषणा के लिए दोस्तों जो ये
कर रहे थे तो ये उत्तेजना हो जाएगा, उद्दीपन कहलाएगा। और अनुभाव क्या होगा, भौहें का बंकिम होना, नेत्रों का विस्फारित रहना। ठीक दोस्तों, और स्थायी भाव क्या होगा, हर्ष और चपलता क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अब अगला उदाहरण देखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो यहाँ पे वीर शब्द आ गया है, आपको पता है, हमने ऐसे पहचानने के लिए बताया भी था, है ना। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वीर को बढ़ने के लिए उत्तेजित किया जा रहा है, ठीक है, उसको बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगला है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो हमने बताया था कि चेतक यानी घोड़े ओड़े के नाम आए तो वो भी क्या होता है, आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें भी महाराणा प्रताप के वीरता का उल्लेख किया गया है। ठीक, महाराणा प्रताप और उनके चेतक के वीरता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला देखा होगा आपने कि बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी झांसी वाली रानी के बारे में उनकी वीरता का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, उनके वीर रस का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने दोस्तों इनकी वीरता का उल्लेख किया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका वीर रस हो जाएगा, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। देखिए, घोड़ा शब्द आ रहा है और लड़ना आ रहा है, तो ऐसे चीजें किसमें आती हैं दोस्तों, हमने बता दिया कि ये वीर रस के ही उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। दोस्तों तो यहां भी आप देख रहे हैं सर का काटना, ठीक है, और तलवार ढाल ऐसी चीजें आ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी वीर रस ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहां भी वीर रस का ही उदाहरण है ये, और इसका स्थायी भाव क्या होगा, आप बता सकते हैं, उत्साह होगा। अगला देखिए, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। देखिए, राणा ऐसे भभक रहा था जैसे कि सर्पों के साथ में अगर से जो आपके क्या होते हैं, सांप होते हैं, उनके बीच में अगर गरुण को हम डालते तो गरुण कैसे करता, भभकता रहता, उस प्रकार से कौन भभक रहा था, तो राणा भभक रहा था ना, राणा जी। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, दान वाला ना, दानवीर वाला। देखिए, हाथ गहयो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहां तुमने चितधारी, और तंदुल खाए मुट्ठी दिए दीन कियो तुमने, द्विलोक बिहारी, खाए तीसरी मुट्ठी, अब नाथ कहां की बास निजबास हमारी। ठीक है, और रंग कहीं आप कियो तुम, चाहत आप ही होत भिखारी। देखिए यहाँ पर जब श्री कृष्ण से मिलने आते सुदामा, तो सुदामा की जो चावल होते दोस्तों, वो 2 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण खा लेते हैं, तो क्या होते हैं, उनको 2 लोग अपने दे देते हैं दोस्तों। जैसे वो तीसरी मुट्ठी खाने की कोशिश करते हैं तो श्री कृष्ण की पत्नी बीबी जानते होशियार होते हैं कि भैया कहाँ हम रहेंगे, है ना, बहुत चालाक होती है, उन्होंने दोस्ती मतलब समझ लो ना, श्री कृष्ण की दोस्ती पे रोक लगा दिया। ठीक है, और श्री कृष्ण को तीसरी मुट्ठी खाने नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि अब नाथ कहाँ निज बास हमारी, अगर आपने तीसरा लोग भी दे दिया, अब हमारी बास कहाँ रह जाएगी, हम कहाँ रहेंगे। दोस्तों, रंग का ही आप समान क्यों, आपने हमें रंग के समान कर दिया, यानी फकीर के समान कर दिया, भिखारी के समान कर दिया, और तुम चाहत आप ही हो तो भिखारी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, हम लोग भिखारी हो जाए। तो देखिए पत्नियां कैसी होती हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण को रोक लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दान किया था, क्या दान किया था, तो ये दानवीर का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए हास्य रस देख लेते हैं। तो हम रेगुलर 2 रस देखते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को कभी देखने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो हास्य रस का होता है जहाँ पे आपको हंसी आ जाए, बस आपको क्या चाहिए, बस हंसी चाहिए, वही क्या है, हास्य रस, किसी भी चीज से आए। देखिए काव्य में किसी भी वेशभूषा, चेष्टा, कोई पहनावा देखकर, किसी चेष्टा देखकर, किसी का कथन सुन के आपको हंसी आ जाए, या किसी का आकार मान ले छोटा है या बहुत ज्यादा लंबा है जिसे देखकर आपको हंसी आ रही, वाणी, किसी की वाणी जैसे है पुरुष और बातें स्त्री जैसा कर रहा है ना, आवाज स्त्री जैसी, तो आपको हंसी आ रही, तो उससे क्या होता, आज से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था को हास्य रस कहते हैं। अब देखिए अगर बात करें हास्य रस के देवता कौन है, तो प्रमथ है। देखिए प्रथम मत कहना, प्रमथ है दोस्तों। और हास्य रस का रंग कौन सा है, तो श्वेत यानी सफेद रंग है। क्या सफेद रंग है दोस्तों। अब देखिए हास्य रस के भेद की बात करते हैं दोस्तों। हास्य रस के कुल 8 भेद माने किसने, भरत मुनि ने दोस्तों। क्या भरत मुनि ने कुल 8 भेद माने किसके, हास्य रस के। तो हम 8 भेद देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला है स्मित। देखिए स्मित क्या होता है, मन ही मन में मुस्कुराना। आपको पता है कि
कोई लड़की देखिए समझिए, जब किसी लड़की को लड़के देखने वाले आते हैं, क्या लड़की को लड़के देखने वाले आते हैं, तो लड़की क्या करती है, मना करती है ना, नहीं करेंगे शादी। मगर क्या होता है, मन ही मन में खुश होती, मन ही मन में मुस्कुराती, यानी क्या करती है, स्मित करती है। ठीक है, उसे देखकर, लड़के को देखकर क्या करती है, मन ही मन मुस्कुराती है ना, ये सभी लड़के जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, मन ही मन मुस्कुराना कौन से होता है, स्मित होता है। अब हसित क्या होता है, थोड़ा मुस्कुरा दे। देखिए ये तो मन ही मन में मुस्कुराया, मगर थोड़ा सा दांत खोल के मुस्कुरा दिया, हल्का सा मुस्कुरान दे दिया ना, तो लड़के मर मिटे। ठीक है, तो वो क्या होता है, हसित होता है। ठीक है, अब देखिए विहसित क्या होता है, खिलखिला कर हंसना, बहुत तेज से हंसना। कोई चीज हम जैसे कुछ देखा करते हैं, जैसे बच्चे कार्टून वगैरह देखा करते हैं, बहुत ही तेजी से हंसते हैं, क्या वो विहसित करते हैं, यानी खिलखिला कर हंसते हैं दोस्तों, वही क्या होता है, विहसित होता है। ठीक है, अब देखिए अवहसित क्या होता है, बहुत से लोगों ने देखा होगा बहुत तेज हंसते दोस्तों, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा भद्दा लगता है दोस्तों, उनकी हंसी बहुत ही भद्दी, जैसे रावण रावण देख रहे हो, हंसता तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है ना, तो वैसी हंसित क्या होती है, अवहसित होती है। ठीक, तो याद रखेंगे। और देखिए पांचवा क्या है, अपहसित। अपहसित क्या होता है, बहुत बुरा हंसना। देखिए तो बुरा हंसना, एक बहुत है बुरा हंसना, इसमें रावण की कैटेगरी रख सकते हैं, हा हा करके हंस रहा है, बहुत ज्यादा बुरा हंस रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक होता है अति हंसित। बहुत से लोग होते हैं फालतू हंसा करते हैं, मुस्कुराया करते हैं, पता नहीं क्या होता, कुछ नशा करके, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं ना, तो वो हमेशा हंसा करते हैं दोस्तों, फालतू हंसा करते हैं, वो अति हंसित होता है। और एक होता है आत्मस्थ दोस्तों, अंदर ही अंदर हंसना। देखिए अंदर ही अंदर हंस लेना दोस्तों, दूसरे को पता भी ना लगना, वही क्या होता है, आत्मस्थ होता है। और सबसे अच्छा क्या होता है, परस दोस्तों, दूसरों को हंसा देना परंतु स्वयं हंसना, यही एक कलाकार की क्या होती है, निशानी होती है। एक अच्छे कलाकार का क्या होता है, ये गुण होता है कि दूसरे को हंसा दिया जाए मगर खुद ना हंसा जाए दोस्तों। अगर जोक आप सुनाते हैं तो दूसरे को हंसाना, ना कि खुद हंसना। ठीक है, तो वही क्या होता है, परस्त होता है। तो आप आठों के आठों समझ गए होंगे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए स्मित क्या होता है, मन ही मन मुस्कुराना, हसित क्या होता है, थोड़ा मुस्कुराना, विहसित क्या होता है, खिलखिलाकर हंसना, और अवहसित क्या होता है, भद्दा या बुरा हंसना, अपहसित क्या होता है, बहुत बुरा हंसना, और अति हसित क्या होता है, फालतू हंसना, आत्मस्थ क्या होता है, अंदर ही अंदर, आत्मा के अंदर अंदर हंस लेना, और परस्त क्या होता है, दूसरों को हंसाना परंतु स्वयं न हंसना। ठीक है, अब देखिए देखते उदाहरण। जेह दिस बैठी नारद फूली, देश दिस नारद बैठी फूली, 100 दिस तेहना बिलोके भूली। देखिए ये कब है, ये कहाँ का वर्णन है दोस्तों, तो आपको बता दें कि ये देखिए कहाँ का वर्णन है, जब स्वयंवर हो रहा था। देखिए स्वयंवर होता, नारद जी क्या बोले कि भैया विष्णु से कि आपकी तो शादी हो गई मगर मेरी शादी नहीं हुई है, आप ऐसा करो हमें हरि का रूप दे दो। हरि मतलब क्या, नारद जी ने हरि मतलब क्या, विष्णु का रूप मांगा था, यानी उनका खुद का, और विष्णु भगवान ने थोड़ा चालाकी कर दी, मजा लेते हुए उन्होंने हरि मतलब बंदर का रूप दे दिया, मतलब दिया हरि का ही है, मगर हरि के दो रूप निकलते हैं, दो अर्थ निकले हैं। ठीक, इनकी वजह से एक बंदर और एक खुद स्वयं का। ठीक है, तो उन्होंने स्वयं का रूप माना था क्योंकि विष्णु से सुंदर वहां कोई था नहीं, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप हरि का रूप दे दो। ठीक है, तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। तो देखिए अब नारद भैया जहां भी जाते थे, देखिए जब विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के घूम रही तो नारद हर दिशा में क्या भैया हो रहे, वो क्या करते थे, मतलब सीना तान के बैठे थे। जेहदिस बैठी नारद फूली की भैया हमसे सुंदर यहाँ कोई है नहीं और हमें ही वरमाला पड़ेगा, बार बार उठ उठ के उनके आगे बैठ जाके। तो सहदिस तेना बिलोकी भूली, उसे देख करके तो भैया वो जो थी दोस्तों कौन, विश्व मोहिनी, वो भूल कर भी उनको नहीं देख रहे थे क्योंकि उनका चेहरा कैसा था, बंदर जैसा था ना, उनके साथ धोखा हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं स्थायी भाव क्या होगा, हास्य होगा। आश्रय लंबन का होगा दोस्तों, हर गढ़ सभी लोग मौजूद थे जो सब हंस रहे थे ना। विषय किसको देखकर, नारद को देखकर। उद्दीपन क्या था, नारद का बंदर का रूप और उनका फूल कर बैठना, छाती चौड़ी करके भैया हमसे सुंदर कोई है नहीं। ठीक है, अब इनसे मूर्ख कोई था नहीं। ठीक है, अनुभाव क्या होगा, मुस्कुराना। और संचारी भाव का क्या चपलता। देखिए नारद से गलती क्या हुई थी दोस्तों, पहले जमाने में इनके पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि भैया कहीं भी मतलब लड़के अगर स्वयंवर में चले जाएं तो बिना सेल्फी लिए चले जाएंगे, ऐसा कहीं हो नहीं सकता। तो इसलिए सेल्फी जरूरी थी और सेल्फी इन्होंने लिया नहीं था। ठीक है ना, ठीक है, तो इसलिए नारद के साथ क्या हो गया था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप और राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर हास्य रस है, मतलब हास्य रस है दोस्तों, हरास नहीं हास्य रस ना। देखिए तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, एक प्रेम प्रताप दोस्तों तंबूरा लेके मंच बैठे और साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। आपको पता होगा कि पहले के कवि कैसे होते दोस्तों, घंटा भर का आलाप करते थे, हेलो हेलो लोग पता नहीं कैसे करते थे। और देखिए इसी तरह सब श्रोता क्या वो परेशान हो गए। अब राग ने मारा गोता और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, मतलब वो गाने आए। यहाँ हंसने की बात यह है कि वो जो कवि थे वो 15 मिनट तक केवल आलाप करते रह गए और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जो वो आलाप था उसे सुन करके सारे श्रोता धीरे धीरे क्या हुए, निकल गए, भैया अकेले रह गए। ठीक, तो किसको सुनाएंगे, यहीं पे यही हंसने वाली बात। देखिए ये बहुत पूछा जाता है कि विंध्य के उदासी तप
विंध्य के वासी उदासी तपोव्रति धारी महाविनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि मैं मुनि वृंद सुखारे हुई है शिला सब चंद्र मुखी पखी परसे मंजुल कंज तिहारे और कीर्णि भली रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगुधारे। देखिए यहां पर वर्णन किया गया है कि तुलसीदास कहते हैं कि जो ऋषि मुनि, देखे विंध्य के वासी, विंध्याचल पर्वत था, वहां पे ऋषि मुनि रहते थे। आपको पता है कि ऋषि मुनि की स्त्रियां नहीं होती थी, औरतें नहीं होती थी, वो परेशान रहते थे ना, अकेले में रहते थे दोस्तों। आपको पता है कि बिना स्त्री के कैसे जिंदगी उनकी काटती थी ना। तो देखिए वही चीज बताया गया है कि उनके पास स्त्रियां नहीं थी ना। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत नारी महावीर नारी दुखारे, वो नारी से क्या दुखी हुई थे, मतलब नारियां उनके पास थी नहीं। अब भैया वो क्या है, ऋषि मुनि है, तो उनके पास नारियां कहां से आएंगी ना। मगर उन्हें एक कथा सुनाई देती है कि भैया जो तुलसीदास, आपने कथा सुनी होगी कि अहिल्या जो थी दोस्तों वो शिला की हो गई थी, पत्थर की थी दोस्तों। उन पर राम के चरण पड़ते हुए क्या हो गई थी, वो सुंदर स्त्री फिर से बन गई थी ना। तो आपको पता होगा कि जो चंद्रमुखी हो गई थी ना, मतलब स्त्री हो गई थी। कौन, अहिल्या, गौतम की पत्नी क्या थी, ये पत्थर की हो जाती है, मगर श्री राम के चरण लगते हैं वो क्या हो जाती है, फिर से स्त्री हो जाती है। तो ऐसा सुना था किसने, जो वहां के जो ऋषि मुनि थे, तो वो सोचते हैं क्या, उनको पता चलता है कि अचानक किसका, श्री राम का दौरा होने वाला है, मतलब आने वाले हैं। कहां पर दोस्तों, विंध्य के पर्वत पर। तो आपको पता है पर्वत पे भैया पहाड़ ही पहाड़ तो होंगे, यानी पत्थर ही पत्थर तो होंगे। तो उन्होंने यही कहानी सुनी थी कि पत्थर पैर लगते स्त्री बन गई थी। तो सारे ऋषि मुनि खुश हो गए कि आज तो श्री राम आ रहे हैं, और जितने पत्थर हैं सारी सारी उनके पैर में छूते ही सभी स्त्रियां हो जाएंगी, तो हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे, मतलब हमारी भी क्या यहाँ पर लड़कियां हो जाएंगी हमारे लिए भी ना। तो ऋषि मुनि इसी में खुश थे। तो वही चीज यहाँ पर बताएगा, और यही हंसने वाली बात है कि इनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो केवल जो गौतम की पत्नी थी दोस्तों उनके लिए वरदान था, ना कि सभी पत्थर को छूने से स्त्रियां बन जाएंगी। ठीक, तो यही चीज हंसने की बात है कि ऋषि मुनि बहुत खुश है कि हमारे भी बहुत अच्छे दिन आने वाले, यानी स्त्रियां हमारे पास भी रहेंगी, हम भी मजे ले सकेंगे ना, हम भी वैलेंटाइन डे मना पाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें ये भी सोच रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। सब चूहों ने मिलकर एक बनाया दही बड़ा, 70 किलो दही मंगवाई और बनाया दही बड़ा। दोस्तों यहाँ पर वैसे भी हंसने वाली बात है, चूहे 100 किलो दही कहाँ, 70 किलो दही कहाँ बनवाएंगे, दही बड़ा बनवा रहे हैं। तो ये भी क्या है, हास्य रस का उदाहरण है। अगला है, शीश पर गंगा हंसे भुजन में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में शिव जी के विवाह का वर्णन किया गया है। शीश पर गंगा हंस रही है ना, और हाथों में क्या भुजंग हंस रहे हैं। भुजंग मतलब क्या होता है, भुजंगा मतलब क्या होता है, सांप बिच्छू ना। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए हंसे वाली बात आ रही, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हास रस हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, काका हाथरसी। आप जानते हैं ये बहुत ही अच्छे कवि थे दोस्तों। ठीक है, देखिए पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, और व्याकुलता के कारण समझ न पाए रोग, तब एक वैद्य बुलाया, इनको माता निकली है उसने यह समझाया। यह काका कविराय सुने मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी यह तो निकली माता। आपको पता होगा कि देखिए क्या होता है कि उसकी पत्नी क्या होती है, खटिया पड़ी होती है। पत्नी वैसे भी नाटक करके खटिया पड़ी होती है, चाहे बीमार हो चाहे ना हो ना। तो पत्नी खटिया पे पड़ी, व्याकुल घर के लोग, और सभी घर के लोग क्या है, व्याकुल। पत्नी क्या है दोस्तों, नई नवेली दुल्हन है। ठीक, बहू आई तो सब लोग, बहू अगर आपको पता है नई नई शादी हो, अगर बहू मतलब बीमार हो जाए तो सब लोग तो व्याकुल हो ही जाएंगे। तो सभी लोग घर के क्या व्याकुल हो गए, पता नहीं हमारी बहू को क्या हो गया ना। व्याकुलता के कारण समझ ना पाया रोग, और सभी लोग व्याकुल थे, इस कारण उसका रोग नहीं समझ पाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भैया एक वैद्य बुला लिया। तो समझ ना पाए रोग, तब एक वैद्य बुलाया। भैया उन्होंने क्या किया, वैद्य बुला लिया, एक डॉक्टर बुला लिया अपनी पत्नी के लिए। अब उसने क्या बोला, वैद्य ने क्या बोला, इनको माता निकली है। उसने समझा, भैया वैद्य ने कहा इनको माता निकली है। तो भैया अब देखिए, ये काका कविराय सुने मेरे भाग्य विधाता। अब उनका जो पति था, जिसकी पत्नी खटिया पड़ी थी, उसको पत्नी क्या माता निकली है। तो भैया वो पति कंफ्यूज हुआ। डॉक्टर ने बोला कि भैया इनको माता है, ठीक, इनको माता निकली है, मतलब माता निकली है, ये तो माता निकली है। ठीक है, तो उसने समझा भैया हम तो पत्नी लेके आए थे, ये माता कैसे निकली। मतलब हंसने वाली बात यह है कि वो कह रहा भैया हम तो पत्नी लेके आए थे और ये माता कैसे निकल गई। ठीक है, मगर वहां पे माता से अर्थ क्या है, आप लोग जानते होंगे, चेचक को गांव में क्या बोलते हैं, माता जी, है ना, कहते हैं माता जी निकली है ना। तो वो उस चीज बताता है कि इनको माता निकली है, मगर वो कहता है कि ये तो पत्नी थी हमारी, ये माता कब से हमारी माता लग गई क्या, ये तो हमारे भी हाथ से छिन गई। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर यही चीज क्या है, हंसने वाली चीज है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा था। अब देखिए, हाथी जैसे देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी और खरबूजे से गाल। देखिए ये क्या आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ हंसी वाली बात है ना। अब देखिए ये सबसे अच्छा उदाहरण हमको लगा है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए,
और किसी भी हालत में तेरा बाल न वाका होए। मतलब एक गंजा था, पूरे समय को देखकर बहुत ही तेजी से रो रहा था, तो किसी ने बोला भैया क्यों रो रहा है, तेरे तो जब बाल ही नहीं थे तेरा वाका कहां से होगा, तो बाल न वाका होए ना। तो यहाँ पे क्या है, हाथ से रस है दोस्तों। तो समझ गए होंगे आई होप बहुत ही अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भयानक रस के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और एक बार आप प्ले स्टोर जा करके दोस्तों संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के बारे में भी पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।